खिज़र भाई बहुत अच्छे हैं। नासिर भाई और मैं जब जब डरते थे वो हमें समझाते थे कि हमसे कोई काम निकलवाया जा रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने हमें मारना होता तो कब का मार चुके होते। अच्छा पुत्र, मुझे ये बता कि तू उन दोनों के नाम और वल्दियत कैसे जानती थी, है? बोलना। मैं और मेरी बहन मलंगो के डेरे से न्याज लेके वापस आ रहे थे। मैं आगे थी और ये मेरे पीछे। जब मुझे चीखने की आवाज़ आई, मैंने मुड़ के देखा तो 2 लोग इसको उठा के भाग रहे थे। सामने आने पर पहचान लोगी ना कि वो कौन थे। एसएचओ साहब, ये उनको कैसे पहचानेंगे? उन 2 लड़कों ने अपनी शक्लें कपड़े के अंदर ढांक रखी। जी, कपड़ा पहना हुआ था उन लोगों ने। तो फिर क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि जब वो मेरी बहन को जीप में बिठा रहे थे तो जीप के पीछे नासिर भाई और खिज़र भाई बैठे हुए थे। ये ठीक कहती है सरकार। और रुक जा, साल है। तेरी बारी आएगी ना तो बोलना। अभी तो बोल रही है, उसे बोलने दे, अपनी बारी में बोलना। जी, बस यही बात थी। मुझे समझ नहीं आ रही ये बात कैसे हो सकती है। तुम इन दोनों को जानती थी जो इनके नाम और इनकी वल्दियत रखाई है तूने? अब्बा जी, आप भी क्या करते हैं? किसी तीसरे ने बोला होगा कि इसकी वल्दियत नासिर वल्द इदरीस है और चौथे ने कि ये खिज़र वल्द हयात। तो इन बेचारियों ने सुन ही लिया होगा। जी। चल पुत्र, अब तू बता क्या हुआ था तेरे साथ, बोल। चल पुत्र, मलक साहब को बता यार जो कुछ हुआ तेरे साथ। साहब, मुझे और नासिर को जबरदस्ती बंदूक की नोक पर उन्होंने जीप में बिठा लिया जी, और फिर जीप मलंगों के डेरे के पीछे खड़ी कर दी उन्होंने, और फिर कहने लगे कि लड़की के सामने कोई भी होशियारी की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस खिज़र को इसकी माँ के पास लेके जा, परेशान है बेचारी, ये जाए उसके गले लगे, उसको ठंड पड़े। चला पुत्र, तेरी बेबे तेरा इंतजार कर रही है कब से। मेहरबानी साहब। और इन मासूमों को भी जाने दो भाई। वही तो केस जो है वो नामालूम सा कुछ लगता है। क्या है केस में? कुछ नहीं लगता। तुम भी जाओ बच्चों, जाओ यार, ले जा इनको। चल निकल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और नहीं कोई बात। जाओ बच्चों, जाओ, ध्यान नाल, शाबाश। आप ठीक कहते हैं मुश्ताक साहब, हम उन पर नजर रखे हुए हैं और उन नामालूमों पर आपकी मौदियत में पर्चा भी दर्ज होगा। एसपी साहब, मुश्ताक ऐसा आदमी नहीं है कि अंधेरे में पत्थर मारे। मैंने कोई पर्चा नहीं देना। बड़ी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आपकी, बहुत कुछ सीखा आज। वो अभी तो कुछ नहीं सीखा, आते जाते रहना, बहुत कुछ सीखोगे। ज्यादा चाहता हूँ। आप गाड़ी में 2 मिनट इंतजार करें, एसएचओ के साथ मेरा काम है। थैंक यू। ये नामालूम के बारे में मुझे सब मालूम है। जा, एसपी को ज्वाइन कर, इंतजार करना होगा तेरा। समझा है? और तू परेशान ना हो। ये जितना भी पैरा है ना मेरी जान, ये इस 4 दीवारी के बार बार अंदर तू जो मर्जी कर, सानू भी कोई खबर, कसम ले ले। इसी बात है, कैसे मैं बड़ा हो गया, एंजॉय कर। हम कुछ कह रहे हैं तुझे, हैं? मेरी जान खुश रह। आओ मुश्ताक बाबू,
बढ़िया ऊंचियां ऊंचियां नाप रहे हो, इरादे क्या है? जब अपनों में ही कोट हो तो खुद ही खड़ा होना पड़ता है मुख्तार भाई। चल छड़, कल जा रहा हूँ मैं शिकार पे, डोडे वाला, चल साथ में। चले, मेरा भी ध्यान किधर और लग जाएगा और शिकार भी हो जाएगा। हाँ, ये तो मुदाड़ में पता चलेगा। है, रखता हूँ। अब सजावल, यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? कहीं कुछ तो फिर तुम वही फालतू की बातें सोचने लगी हो। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम इस वक्त सिर्फ अपनी एक्टिंग पर फोकस करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। एकेडमी कब जाना है वापस? कल सुबह। बस तुम चुपचाप वही करो जो तुमसे करनी है, बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं देख लूंगा। लेकिन आर यू श्योर कि ये सब ठीक है? मैंने कहा ना तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। गिरो, ये चेक रखो, कैश करवा लो। गड़ा आप ऐसे नहीं, यू साइड में पकड़े, यू होल्ड करें और इस तरह प्रिटेंड करें ये गड़ा भरा हुआ है। अब वॉक करें। एक मिनट। हील नहीं पहनती थी, चप्पल पहननी होगी आपको। चलें? हाँ, थोड़ा सा ऊपर होल्ड करें, वही जो बताया कि कड़ा भरा हुआ होना चाहिए। अब वॉक करें। नहीं, वापस आए। आपको सबसे पहले तो चप्पल से दोस्ती करनी पड़ेगी। चप्पल से तो दोस्ती है मेरी, घर में चप्पल ही तो पहनती हूँ। सिर्फ पहननी थोड़ी है, आपको आधा के साथ चलना ही पड़ेगा, जिस तरह हीर चलती थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आप वॉक करें, आ जाए। कह तो रही हूँ। नहीं, आप गलत कह रही हैं, आप इसे पीछे। अखियों का भरोसा ना करियो, ये अखियां तुझे ठग देगी। सुख चैन तेरा लूटेंगी, बर्बाद तुझे कर देगी। अखियों का भरोसा ना करियो, ये अखियां तुझे ठग देगी। सुख चैन तेरा लूटेंगी, बर्बाद तुझे कर देगी। हाय। हेलो परी, अच्छा हुआ तुम आ गई। प्लीज मेरी हेल्प करवाओ, इसे वॉक करना सिखाओ। तुम सिखा दो, मेरे पास टाइम नहीं है। दर्द दे बेदर्दी अखियां। इसे क्या हुआ? मैं देख के आती हूँ। मेरा ख्याल है चप्पल से तो दोस्ती हो गई है रौनक भाई इनकी, थोड़ी बहुत मटके से भी दोस्ती कर लो। चले आ जाए, वापस आए। अभी बंदी है। अब चले? नहीं, इस तरह नहीं, ये दे, ये आपको इस तरह होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? और सिर्फ प्रिटेंड करना पड़ेगा कि भरा हुआ है पानी से।
परी मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनो राबिया, क्या सुनो? जब कास्टिंग हो रही थी तब कहाँ थी? यार पहली बात तो ये कि मैं कास्टिंग का हिस्सा कभी रही नहीं हूँ, और तुम्हें बड़े अच्छे से पता है कि रौनक की कास्टिंग करता है। रौनक को तो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम तो मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी ना। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश राबिया? ऐसी बात नहीं है यार। जिब्रान ने जिस दिन मुझे बताया कि रौनक को उस लड़की में बनी बनाई हीर मिल गई है, तो मैं क्या करती? वो तो है ही चमचा उसका। वो तो रौनक जो कहता है जिब्रान मानता है। तुम मेरी दोस्त थी, मेरे इल्म में तो डालती, मेरे ज़हन में तो ये बात डालती कि ऐसा कुछ हो रहा है। यार जिब्रान भी बहुत परेशान था परी, और हम दोनों गए थे रौनक से बात करने, लेकिन उस वक्त तक वो चला गया था। उसने जो करना था कर लिया। अब मैं बताऊंगी उसको। क्या मतलब? क्या करोगी तुम? बताऊंगी उसको। यार परी तुम हाय। हेलो। अब कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक। अब आ ही गए हो तो चलो कैफे चलते हैं। या I'm kinda hungry. Let's eat it. हाँ प्लीज लेट्स गो। हमारा भी एक आध सीन करा लो। वाह कितनी औके दे रही सुबह से। चले, वेरी गुड। सुबह से कोई एक सीन नहीं कराया मेरा, उसकी वॉक नहीं सेट हो रही। चलें वापस एक दफा ट्राई करें। प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ जिब्रान तुम आ जाओ प्लीज। क्या हो गया? टेंशन वाली क्या बात है? सीधा दो पूछ दो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। समझो तुम्हारा पर्स है, उस जमाने में पर्स नहीं होता था ना, हीर के पास, तो ये उसका पर्स होता था। तो इसको आपने होल्ड किया, ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ये। अच्छा परीगा मैं तो बहुत गुस्से में है। तुम्हारी तो खैर नहीं है। वजह ये। हाँ नहीं ऐसे तो हीर ने गिर जाना है, वो टेढ़ी मेढ़ी जमीन पे ऐसे कैट वॉक। यार जिब्रान भाई क्या हो गया है? वेरी गुड, सीख रही है। ये अब करके दिखाओ, ठीक है? शाबाश। हाँ ये विनर वॉक। हीर के लिए तालियां। क्या हुआ? वही जिसका डर था। पर गुस्सा कर गई? जी बहुत ज़्यादा। अरे प्लीज यार समझाओ उसे। समझाऊँ? मैं क्या समझाऊँ? और वैसे भी मेरे समझाने से उसे कुछ समझ नहीं आती है भाई। क्या कह रही थी? कह रही थी इस दफ़ा चलने की बारी रौनक की है। रौनक थोड़ी जलता है उससे, और वैसे भी उसने मोहब्बत इस शर्त पे नहीं की थी कि उसे हर प्ले में हेरवन लेगा। तुम तो कुछ मत ही कहो, और वैसे भी ना परी तुम्हें भी हर चीज़ का कसूरवार ठहरा। ऐसे कैसे सोच सकती है वो? मैं खुद बात करूंगा। कहाँ है वो? बताऊँ तुम्हें? शौक हो जाओ, उस सजावल के साथ बाहर खाना खाने गई है। क्या पागल हो गई है क्या वो? दिन रात ऐसे ही लंगड़ लंगड़ के चंद्र बेगम बोलने लगी, ओ लंगड़े बाबा कितने जा रहे हैं? रशीद मुझे भी जरा सिखाए ना। ऐसे नहीं सीखते। सबसे पहले ना अपने दिमाग में ये क्लियर करना होता है कि आप लंगड़े हैं तो लंगड़े हैं। देखिए आपका अपना जो कैरेक्टर है, जैसे कि आप लोग रहे, आपने उसको दिमाग से निकालना होगा। आपने हीर को ही अपने अंदर फील करना होगा। किस तरह हीर चलती थी, क्या वो रांझे के बारे में सोचती थी, चलते हुए उसकी क्या इमेजिनेशन थी, जैसे घड़ा भरते हुए जा रही है, क्या सोच रही है। इमेजिन के आप चल रही हैं और आपको रांझे ने कहीं रास्ते में देख लिया, आपको देख के क्या सोचेगा? उस टाइम आपकी क्या अदा होनी चाहिए? अगर घड़ा आपने पकड़ा हुआ भी है, ऑब्वियसली बात, जैसे ही आप रांझे को देंगे आपका स्टाइल मजीद चेंज हो जाएगा। सिंपल यही करना है। चलिए कंटिन्यू। आप अच्छा कर रही हैं,
बस थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आपको और करनी है। बहुत जल्दी सीख रहे हो तुम, इसका मतलब है तुमने अपनी दिमाग की खिड़की ना खुली रखी हुई है। अब तुमने कोशिश करना है कि तांग हवा में ही रहे। प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। देखो चलना भी नहीं आ रहा, वो इस लड़की से कुछ नहीं होना, फुजूल मेहनत कर रहे हैं रौनक भाई। चलो गाइस 5 मिनट का रेस्ट करते हैं। फिर ब्रेक, सुबह से कुछ हुआ नहीं, ब्रेक। रशीद साहब जी भाई। सजावल नजर नहीं आ रहे। भाई मैं पता कर लेता हूँ। आप फोन करके उन्हें बुलाएं, कहीं रिहर्सल चल रही है। जी अच्छा भाई, मैं फोन करता हूँ। चलो मुझे क्या, ये क्या हुआ है? किसने मारा तुम्हें? शादी पसंद नहीं अपने मर्द को बीबी जी, इसलिए मेकअप कर दिया उसने। तुमने उसे मना नहीं किया बिल्किस? हाँ, अथरे मर्द को तो कोई दूसरा मर्द नहीं रोकता, बिल्किस ने कैसे रोकना था बीबी जी? ये ना हम औरतों की कमजोरी है कि हम मान लेती हैं कि हमारा मर्द अथरा है। वाह वाह जी, वाह जरीना जी, वाह। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना वुमेन पावरमेंट में होना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट, हाँ वही। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे रब ने हमारा काम मुकम्मल कर दिया शाहजी। हम औरतें ना रब का लिखा हुआ कलाम पढ़ लेना तो पावर में आ जाती हैं। आप बताएं, आप मर्दों को पावर से क्या मिला? और क्या बात कर रही है तू? रुतबा देखा है मेरा, मुकाम देख मेरा, और जगीरें। ओए पूरे इलाके में ना किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरी ताकत के सामने अपना सिर पे उठा सके। ताकत में क्या रखा है शाहजी? वो ताकतवर तो खुद मर रहे हैं। सियासत की नजर होकर, बरादरियों में बंटकर, दौलत की हवस में, फिरकों की शक्ल में। वैसे आपसे अच्छी ना आपकी जागीर की जमीनें हैं, जो कम से कम किसी नाम नेहाद ताकतवर के सामने झुकती नहीं है। वो अपने हिस्से में से कमजोर और ताकतवर 6/3 हिस्सा देती हैं। चलो भाई गड्डी निकालो, इस तो बड़ा ही दिमाग चल रहा है अभी। कैसे चल रही रशीद भाई की कंपनी? हाँ अच्छी जा रही, पर खैर वैसे ऑनेस्टली उनसे काफ़ी सीखने को मिलेगा तुम्हें। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनका लाइफ के लिए। ऑफ कोर्स, ये तो अभी आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है कि इम्प्रूवमेंट का काफ़ी मार्जिन है अभी। अच्छा, वाह जी वाह। आप लोग यहाँ बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं, अंदर रिहर्सल शुरू हो गई है। वो गला खराब हो गया तो जुमला कैसे देंगे, कैसे करेंगे? इशारों से करेंगे खेड़े का किरदार। फाइनली तुम भी परफॉर्म कर रहे हो? हाँ ऐसे ही बस। चलो, बेस्ट ऑफ लक। वैसे रशीद साहब ये इतनी जल्दी क्या है? खेल का किरदार तो इंटरवल के बाद नहीं आता। नहीं, आप फिल्म नहीं कर रहे जनाब, आपके इंटरवल के बाद आना है, और इंटरवल के बाद भी आना है तो रिहर्सल तो करनी ही पड़ेगी ना, कि नहीं? वैसे रशीद साहब सीधा सादा सा किरदार है, हीर को उठा के ही तो लेकर जाना है। ले जाएंगे। आप ना जल्दी से अंदर आ जाओ। रौनक भाई गुस्सा कर रहे हैं, रिहर्सल स्टार्ट करनी है उन्होंने। चलो आते हैं। अंदर ही बनाया हुआ, इधर से उधर, को बुला लो, उसको बुला लो। वैसे परी, तुम भी तो हीर का किरदार कर सकती थी ना? क्यों नहीं किया? मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था।
चलेगा, इस दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिर से? हाँ, अभी एक आध मूवी ठीक हुई है, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी है हमने। प्लीज स्टार्ट। बस कर यार, बच्चे की जान लेगा क्या यार, फूल सी बच्ची है, औलाद रख। टाइम ऑलरेडी काफ़ी कम है हमारे पास। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम जाकर कैफे में चाय ही पी लें। तुम चलोगे? बाकी डिस्कशन हम वही कर लेंगे ना। पर ये क्या है? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। अब तुम आ रहे हो या हम जाएं? इसे रहने दो, उसको किसी को ढूंढने की जरूरत है, हम चलते हैं। चलो। अब मैं भी चाय पी के आती हूँ। हाँ, एज यू विश। कहाँ गायब हो? कहीं भी नहीं, मैं तो यहीं हूँ। तुम मसरूफ हो, शायद तुम्हें नजर नहीं आती। मुझसे ज़्यादा तुम मसरूफ लग रही हो। नहीं तो बस पुरानी जहाज खराब हो गई ना, तो सोचा नई बना के नई एयरलाइन बना लो। नो जी तुम्हारा जहाज उड़ने के काबिल नहीं है, यहीं पर ही गिर गया। मेरी नीयत साफ है ना, तो जब मैं उड़ाऊंगी गिरेगा। दूर गिरा। आप आ जाओ, रिहर्सल तो आपने की ही नहीं। हम अदाकारों के साथ चाय तो पी सकते हो हैं? आए। आओ जी, चाय पियो। सीधे खड़े वैसे चाय पीता नहीं अंकल के तू। अंकल कह दूं? नहीं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कि खेड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए कह दिया अंकल कह दूं। वाह मेरे से दे खेड़े। क्या पियेंगे आप? कांजी, शिकंजबीन या फिर कच्ची लस्सी? वैसे अंकल के तो है हीर रांझा के बारे में बिल्कुल आपने कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। ये जो गरीबों वाले जूसेस है ना, इनका नाम लेकर खेड़ी की तस्लीम मत किया करो। खेड़ा कह दूं कि ले दे गया। और कहाँ से ले दे गया? आपको पता नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे आगे देखो तक क्या है। अरे आप कहाँ जा रही है नूर? आप तो बैठिए। खेल और कैदू में से कौन जीता हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए हीर की अदालत का इकबाल बुलंद किया जाए। चले? चलो चलो। बुलंद कर। तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यार मैं क्या करूं? मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, बख्तावर को खुश ही नहीं रख पाती मैं। कैसी इंसान हूं मैं? मुझे लगता है कि मुझे ही इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ना मैं होंगी, ना ही मुझे ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा।
मम ये सही रहेगा, मुझे अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए। मैं हर रोज अपने आप को मैं खुदकुशी कर लूंगी। हाँ यही सही रहेगा मेरे लिए। मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर निम्रा बात कर रही हूँ। आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप माँ बनने वाली हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। कैसे या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुझे आपको एक बात बतानी है। वे हले नहीं, सवेरे कर लें। मैं उम्मीद से हूँ आप बाप बनने वाले हैं। ओए जरीना, मैं पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था, तुम्हें तो सारी मुश्किलें आसान कर दी मेरी। ओए वाह 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 वाह। ओए होए ओए, क्यों किया तुमने इसको? हम दोनों का बच्चा था, तुम मेरे साथ ये सलूक कैसे कर सकते हो? तेरा ये ख्वाब ना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तेरा पाँव वो जमीन मेरा नाम नहीं कर देता। तुम्हें मेरे बाप से जमीनें लेने के खातिर दोनों के बच्चे की जान लेनी? इतना फारग टाइम नहीं है मेरे पास कि तुझसे बहस करूंगा। तुम्हें ये बहस लगती है, हैं? मैं बच्चा छीन गया मुझसे, कैसे बाप हो तुम, है? जिन मुनाफे और जमीनों के खातिर तुम इतना ले सकते हो, इतना? शुक्र कर तू, शुक्र कर कि तू जिंदा है अभी तक। तुम ऐसा कहो कि तुम मुझे भी मार दो जान से, मार दो मुझे जान से। इतनी जल्दी किस बात की है तुझे? पहले अपने हिस्से की चीज मैं ले लूं, उसको काबू में कर लूं, फिर तेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। जा यहाँ से। फरीद, रुको यार, इस तरह अजनबियों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? मैंने क्या किया है? इन्हें कब कहा कि तुमने कुछ किया और मैं कोई अजनबियत नहीं दिखा रही, दोस्तों की तरह ही हो। रैली, दोस्त ऐसे इग्नोर करते हैं एक दूसरे को? इग्नोर नहीं कर रही, बस दोस्ती भी ना कितनी अजीब चीज़ होती है, स्कूल की तरह, चाहे उसमें आप पास हो या फेल हो, लेकिन आपको सिखा बहुत कुछ देती है। एनीवेज, कैसी चल रही हैं तुम लोग की रिहर्सल्स? ओ आई मीन रौनक की और नूर की? थोड़ा वक्त है यार, हमें हम बात करने जा रहे हैं ना उससे। क्या फ़ायदा बात करने का जब वो मान भी जाए तो मैं कैसे मानूंगी? या परी मेरी बात तो सुनो यार। ओवर रिएक्ट कर रही है यार ये। अच्छा, और मेरे दोस्त का नहीं पता तुम्हें? एनीवेज, अब हमें जो करना है वो तो करना पड़ेगा। तो दोनों के दारों की डायलॉग सुनने के बाद हीर इस नतीजे पर पहुंची है कि अंकल कैदू को आपसे ज़्यादा हीर रांझा की हिस्ट्री मालूम है, लिहाजा
ये अदालत खेड़े को कैंटीन के पिछले 15 दिन का बिल अदा करने का जुर्माना सुनाती है। मोअज़्ज़िज़ जज साहिबा, आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी कहिए। देखिए जी, ये सैदा खेड़ा बहुत ही कोई ताकतवर आदमी है और इसने अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैंटीन का बिल अदा ना किया तो कानून के पास कोई दूसरा ऑप्शन है कि नहीं? अरे आप तसल्ली रखें अंकल, कह दूँ अगर ये कैंटीन का जुर्माना अदा नहीं करते तो कानून नज़रिया ज़रूरत के तहत इनकी मिन्नत समाजत करेगी, और उम्मीद रखें कानून से ज़्यादा अच्छी मिन्नत समाजत कोई नहीं कर सकता। इधर कौन चाय पीता है? सब पी चुके हैं चाय। फिर आके मेरे हमने रोका हुआ था उन्हें। क्यों? कुछ बात करनी है तुमसे। सब पहले तो कभी नहीं हुआ। ठीक कह रहे हो तुम, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं बुला के लाता हूँ सबको, यू गाइस कैरी ऑन। सी क्या बात है जो हम सबके सामने नहीं कर सकते? क्यों कर रहा है ये सब? क्या कर दिया है मैंने? रौनक, आज से पहले सारे फैसले हम सब मिलकर लेते थे, पर आज तुमने परी की जगह नूर को कास्ट करके हमें ये बताया that you are the boss, only you can do everything, and that's not fair. तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? पागल वाली क्या बात है? जो तूने सिखाया वही तो कर रहे हैं हम। हक बात पे खड़े रहना, जख्म पे मरहम लगाना। मतलब तुम दोनों को लग रहा है कि मैं परी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ? हाँ, कर रहे हो गलत यार। नीले फूल को नीलोफर कहते हैं, पानी में जिंदा रहता है वो। क्यों निकाला उसे पानी से? क्यों लगाया अपने मोहब्बत के पर और परी बनाया? उसके पर काटोगे ना रोनी, तो पानी में डूब जाएगी। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं हर नए आने वाले के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाऊं, तो ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। बड़ी अजीब बात कर दी तुमने, न कभी पढ़ी न कभी सुनी। बड़ा ही फीका राइट है। हेलो, रिहर्सल्स में नहीं जाना क्या? अब तो नूर भी रेडी हो गई है। चलो आ रहे हैं। लड़की किसी और की अगवा हुई, झूठा इल्जाम मुंशी के पुत्र पे लगा, मलंगों को तकलीफ पहुंची और चोट आपके सर पे। बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी मलक साहब। आए जरीना की माँ, भात पल्ले पड़ने के लिए पल्ले में कुछ होना भी चाहिए। तू छोड़ इन बातों को, ये देख मेरे चोट कहाँ लगी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपको चोट भी नहीं लगी और सर भी आपका ठीक है। पर वो क्या था सब? किस बात की खुशियां चढ़ी हुई थी आपको? पुत्र आपका तो मिनिस्टर ना बन सका और बख्तावर की हवेली आपने लड्डुओं से भर दी। बस 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 कर। मुझे तो यही समझ नहीं आती कि तुम्हारा इलाज मैं दिमाग के डॉक्टर से कराऊं कि डंगर डॉक्टर से कराऊं। मूड ही खराब कर दिया सारा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? जी मेरी जान। यार सजावल, तुम्हें मैं कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम वो के फोन काटे ही जा रहे हो। अभी तुम्हारे बारे में भाई साहब से बात करने ही वाला था और तुम्हारी कॉल आ गई। अच्छा ना यार, सॉरी। वैसे तुम्हारी बेताबी और बेचैनी हमारे रिश्ते में रुकावट बन रही है। यार सजावल, तुम भी तो ये बात समझने की कोशिश करो कि मैं भी तुम्हारे दिन भर कॉल का इंतज़ार करती रहती हूँ, और जो तुमने मुझे ख्वाब दिखा दी उनकी वजह से मैं भी बेसब्री हो चुकी हूँ। अच्छा, नहीं करती फ़ोन, तुम जाओ जाके बात करो उनसे। और हाँ, मुझे बता देना, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी मैं। मैं करता हूँ। बाय।